क्राइम अलर्ट, डरना नहीं मिटाना है। नमस्कार, मैं सुधा चंद्र क्राइम अलर्ट के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत करती हूँ। आकृति, सोने का नाटक क्या कर रही है? चल खड़ी हो। क्या हुआ बुआ? मैं बताती हूँ ना क्या हुआ। चल 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 बाहर। आज तो तेरा भांडा मैं फोड़ के ही रहूंगी। अम्मा, भैया, अम्मा। अरे अरे क्या हो गया? सुबह सुबह ये हंगामा क्यों मचा रही है? हंगामा हम नहीं, हंगामा तो तुम्हारी पोती ने मचाया हुआ है। पूरी रात ना जाने किसके साथ गुलछर्रे उड़ा के आ रही है और आते ही सोने का नाटक कर रही है ये। साधना, क्या बकवास कर रही हो? बकवास हम नहीं कर रहे हैं। आप जो अपनी बेटियों को संस्कार दे रही है ना, हम तो बस वही उजागर कर रहे हैं। खबरदार, एक शब्द भी अगर मेरी बेटी के बारे में बोला है तो तुम्हारा फ्रस्ट्रेशन तुम मेरी बेटियों पे उतार रही हो। तुम्हें अच्छा लड़का नहीं मिला, मेरे बेटियों के चरित्र पे लांछन लगा रही हो। ये क्या शोर शराबा मचा रखा है सुबह सुबह? साधना, क्या हुआ? भैया हम बताते हैं आपको। हमने खुद आकृति को एक लड़के के साथ बाइक पे देखा। ये दुपट्टा देख रहे हैं? इसी दुपट्टे से उसने अपना चेहरा ढका हुआ था। ये वही दुपट्टा है भैया जिस पर हमने अपने हाथों से सितारे लगाए हैं। इस दुपट्टे को ना हम खूब पहचानते हैं। पूछिए इससे, पूछिए किसके साथ थी ये रात भर बाहर। पापा बुआ झूठ बोल रही हैं, मैं कहीं नहीं गई थी। चुप कर, हम बता रहे हैं भैया। आप अपनी लड़कियों की ना शादी करवा दीजिए, वरना कुछ ऊंच नीच हो गई ना तो आप हाथ मलते रह जाएंगे। और आपकी बीवी का क्या है, वो तो फिर से उड़ जाएगी और सारा कलंक आपके माथे पर लगेगा। बता दे रहे हैं हम। पकड़ तेरा दुपट्टा। माँ, हाँ, थैंक यू। माँ, बुआ ना झूठ बोल रही थी, मैं कहीं नहीं गई थी। अगर गई भी थी तो क्या, इस उम्र में नहीं जाएगी तो कब जाएगी? बुढ़ापे में? और अगर कोई बॉयफ्रेंड है ना तो बता देना, तेरा काम आसान हो जाएगा। माँ, एक लड़का तो है, रवि, बहुत प्यार करता है मुझसे। वो तो तुझसे प्यार करता है, लेकिन एक बात बता, तू उससे प्यार करती है कि नहीं? हाँ माँ, मैं भी उससे प्यार करती हूँ। हम दोनों एक दूसरे को 2 सालों से जानते हैं। तो फिर दिक्कत क्या है? मैं हूं ना, मैं शादी करवाऊंगी तुम दोनों की, आई प्रॉमिस। तुम्हारे पापा का फोन है, हम तीनों एक साथ निकले ना तो परेशान हो रहे होंगे। मैं बात करके आती हूँ। हाँ, नहीं, दोनों को बाहर लाई हूँ। घर में उनका भी तो दम घुटता होगा ना। क्या बात कर रहे हो? आइसक्रीम खा रही हो बच्चों के साथ? चलो बाद में बात करती हूँ। चलो चलो जल्दी चलो, नहीं तो तुम्हारे पापा भड़केंगे। ये पकड़। माँ, मैं थोड़ी देर में आऊँ? क्यों? रवि से मिलने जाना है? ठीक है, लेकिन जल्दी आ जाना। ठीक है माँ। एंजॉय।
बहुत हो गया, 1 हफ्ते में इसकी शादी करवा दूंगा, सारी हेकड़ी निकल जाएगी इसकी। वैसे ना भैया, इन लड़कियों की गलती नहीं है, ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ये भाभी की शय से हो रहा है। चुप कीजिए बुआ, इसमें माँ का कोई लेना देना नहीं है। मैं अपनी मर्जी से उस लड़के से बात करती हूँ और उससे शादी भी करूंगी। बदतमीज, जबान चलाती है तू, मैं छोड़ूंगा नहीं। आवाज उठाती है बड़ों के आगे, गर्दन काट दूंगा इन माँ बेटियों की और खुद भी मर जाऊंगा। एक बात कान खोल के सुन लो तुम लोग, तुम दोनों की शादियां मेरी मर्जी से होंगी, समझे? रवि के बिना जीने से अच्छा है कि मैं जहर पी के मर जाऊं। क्या कर रही है, पागल हो गई है क्या? चिंता मत कर, मेरे होते हुए तेरी मर्जी के खिलाफ तेरी शादी कोई नहीं करा सकता। और रही बात तेरे पापा की, तो तू गुस्से में कुछ भी बोल देते हैं। किसी का गला काटना उनके बस की बात नहीं, मुझसे बेहतर उन्हें कौन जानता है। वेट तो करो। जब से तुम अपने घर गई हो ना, तुमसे मिलना मुश्किल हो गया है। और क्या करती, मैं तुम्हारे साथ तो रह नहीं सकती ना। तुम्हारी आमदनी में हम दोनों का खर्चा नहीं निकल रहा था। और फिर ये भी तो सच है ना कि एक औरत के साथ उसके पति का नाम जुड़ना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो दुनिया नोच खाती है। लेकिन तुम टेंशन क्यों ले रहे हो, मैं तुमसे इसी तरह मिलती रहूंगी। मैंने तुम्हारा नाम अपने फोन पर पतिदेव के नाम से सेव किया है, सो नो टेंशन। क्या हुआ? माँ, आपने ऐसे क्यों किया? क्योंकि तो और क्या करती मैं, क्या करती? यही होता जब आप प्यार किसी और से करते और आपकी शादी किसी और से हो जाती। मैं और गोपाल एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, शादी करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पाए। मेरे पापा ने मेरे गर्दन पे तलवार रख के मेरी शादी तेरे पापा से करवा दी। और आज तेरे पापा आकृति के साथ भी वही कर रहे हैं। हम लोग के बीच में ये फिर से कब स्टार्ट हुआ? शादी के बाद मैं एक दिन बाजार में गोपाल से टकरा गई और मुझे पता लगा कि मेरी शादी के बाद भी उसने शादी नहीं की। और फिर हम चोरी चोरी मिलने लगे। कुछ साल पहले तेरे पापा को मुझ पर शक हो गया और मैं घर छोड़कर गोपाल के साथ भाग गई। लेकिन मुझे घर लौट कर आना पड़ा, अपने पति के घर लौट कर आना पड़ा, क्योंकि एक औरत अपने पति के बिना तो रह सकती है, लेकिन एक माँ अपने बच्चों के बिना नहीं रह सकती। इसलिए मैं लौटकर तुम लोगों के पास आ गई। और आज आकृति के साथ वही हो रहा है जो मेरे साथ हुआ। लेकिन मैं वादा करती हूँ कि मैं आकृति और रवि की शादी कराऊंगी। तुम दोनों को वो झेलना नहीं पड़ेगा जो मुझे झेलना पड़ा।
भैया पूछिए इससे, कहाँ थी ये कल रात को? मैं दोस्त से मिलने गई थी। ऐसा कौन सा दोस्त है तेरा जिससे रात में मिलने गई थी? हम तो ना गए किसी से मिलने इतनी रात में। हाँ वही तो, अगर तुम मिलने जाती तो तेरी शादी हो जाती। आप चुप रहेंगी? एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, और इससे पहले कि इसकी गंदगी से पूरे घर का नाम खराब हो, कान खोल के सुन लो आप लोग। पहले आकृति की शादी होगी, फिर जल्दी ही अनुष्का की। लड़का देख लिया हमने और लड़के वाले तैयार हैं। अब और देर नहीं कर सकते। सुनो, आज से काम पे जाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे जितने भी खर्चे हैं मैं उठा सकता हूं। मुझ पे रुआब झाड़ने की कोशिश तो करना मत। इस गलत फहमी में तो बिल्कुल मत रहना कि मैं तुमसे डर जाऊंगी। और एक बात, मैं अपने खर्चे खुद उठा सकती हूँ। जिसको देखो वही धौंस जमाने में लगा पड़ा है। क्यों भड़क रही हो? अनुष्का ने कुछ बोला क्या? नहीं, उसने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन हंगामा तो हो ही गया ना। क्या कर रहे हो? अरे तुम तो कैसा भी हंगामा झेल सकती हो, और वैसे भी तुम जैसी लेडीज मैंने दूसरी नहीं देखी। देखोगे भी नहीं। और खबरदार, मेरे रहते तुम किसी और औरत को कैसे देख सकते हो? कौन कमबख्त है तुम्हारे रहते हुए किसी और को देख सकता है? हिम्मत भी मत करना, गला काट दूंगी। अरे तुम्हारे लिए तो मर भी जाएगा। डेवलपर लेकर आते हैं। रंजीता कहाँ? ऐसे कैसे किसी के घर पे घुस सकते हो? मेरी बीवी रंजीता किधर है? रंजीता! यहाँ कोई रंजीता नहीं है। जो भी बात है मुझसे करो। अच्छा, तो ये सब क्या है? और ये रंग क्या तू अकेले लगा रहा था? हैं? तो मेरी बीवी से आशिकी लड़ाता साले, छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। क्या कर रहे हो तुम दोनों? छोड़ो एक दूसरे को, बच्चों की तरह लड़ रहे हो। बेटा इस बार तो सिर्फ तेरा चेहरा काला किया है। आइंदा मेरी बीवी से मिला ना तो अगली बार पुलिस लेकर आऊंगा और तेरे ऊपर इतने चार्ज लगाऊंगा कि तेरी जिंदगी काली कर दूंगा मैं। आज से कोई इस घर से बाहर नहीं जाएगा, सुना? अगले 5 दिनों में इस घर में आकृति की शादी है। खबरदार उससे पहले किसी ने भी यहां पर हंगामा किया तो। और तुम ना तो इस घर से बाहर जाओगी और ना ही कोई बाहर का आदमी इस घर में आएगा, समझे? कान खोलकर सुन लो सब, इस घर में कोई भी मोबाइल फोन पर बात नहीं करेगा। अब क्या होगा माँ? मैं किसी और से शादी नहीं करूंगी। चिंता मत कर बेटा, मैं तेरे साथ वो कभी नहीं होने दूंगी जो मेरे साथ हुआ। समझती हूँ तेरे दर्द को और मेरे इस दर्द को। गोपाल समझते, क्योंकि आज जिस सिचुएशन में तुम और रवि हो, मैं और गोपाल भी कभी थे। मैंने गोपाल से बात कर ली, वो हमारी मदद करने के लिए तैयार है। वो हमें बेहोशी की एक दवाई देगा जो हम रात के खाने में मिला देंगे। उससे खाते ही सब लोग बेहोश हो जाएंगे, और जब हम बेहोश हो जाएंगे तो रवि तुझे लेने आएगा। तो रवि के साथ चले जाना, और जब तक हमको होश आएगा ना बेटा, तुम दोनों की शादी हो चुकी होगी
और एक बार शादी हो गई ना तो कोई कुछ नहीं कहता। पर माँ, ये सब कैसे होगा? मुझे बहुत डर लग रहा है। डर मत, तेरी माँ है ना तेरे साथ। अनुष्का बेटा, तुम्हें बस किसी भी तरह इस घर से बाहर निकलना होगा। मुझे क्या करना होगा? तुम्हें हम सबके लिए थोड़ा सा दर्द सहना होगा। जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाइए। दरवाजे में हाथ आ गया, ले जाइए ना। खड़े क्या है, जाइए। चलो। चोट तो लगी है लेकिन हड्डी नहीं टूटी है। 2-4 दिन में आराम हो जाएगा। मैं कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ, आप बाजार से ले लीजिए। क्लिनिक के बगल में ही एक छोटी सी कॉस्मेटिक की दुकान है। गोपाल तुम्हें वहीं मिलेंगे। ये दवाई अपनी माँ को दे देना, ठीक है? अच्छा सुनो, क्या कर रहा हूं मैं? पूरा घर बर्बाद हो चुका है इसके चक्कर में। पता भैया क्या किया तुम्हारी लड़की ने? डॉक्टर से मिलने के बहाने से अपने आशिक से मिलने गई थी ये। खबरदार, तुम में से किसी ने इसे खाना पानी दिया तो। पागल हो गया क्या? ये कौन सा तरीका है अपनी बेटी के साथ पेश आने का? चुप रहिए। साधना, तेरी ड्यूटी है। चाबियां अपने पास पकड़। इस कमरे का ताला नहीं खुलना चाहिए। सुनो सब लोग, जल्दी जल्दी सामान उतारो। 2 दिन में शादी है इस घर में। मैं साहब से बात करके आता हूँ, ठीक है? गुप्ता साहब, आइए सर। सर आइए, ये देखिए सर। अच्छे से घर की तलाशी लो। लगता है जहर खाने की वजह से मौत हुई उनकी। सर, एम्बुलेंस को फोन करो और सारी बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ और इस प्लेट को फॉरेंसिक लैब भिजवाओ। सर, मेरे साथ आइए जरा। उधर और एक लाश है। ऊपर ले जाइए इन्हें। खोलो, खोलो दरवाजा खोलो।
संभालो अपने आप को। उठो, ले जाओ। सर गुप्ता फैमिली की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। सबके शरीर में जहर मिला है, जो कि उन्हें खाने में मिलाकर दिया गया था। इसमें श्याम गुप्ता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं है। सर उनका रिपोर्ट आने में भी टाइम है। अनुष्का कहाँ है? ऐसा क्या चल रहा था आपके परिवार में जिसने ऐसी घटना को अंजाम दिया? सर मेरे पापा ना बहुत स्ट्रिक्ट थे, हर बात पर रोक टोक करते थे, लेकिन हमारी माँ कभी उनकी बात नहीं मानती थी। क्या बात है, इयरिंग्स मैचिंग कर रही हो? लेकिन इयरिंग मैचिंग करने से कुछ नहीं होगा। आपकी माँ इसलिए कोई लड़का पलट के नहीं देखता है। देखा कितनी सुंदर लग रही है। मेरी बात को ध्यान से सुन, घर से बाहर जाएगी ना तो सर को दुपट्टे से ढक लेना। अगर तेरे पापा ने देख लिया ना तो गजब हो जाएगा, पता चला तेरे बाल ही कुतर देंगे। ठीक है? थैंक यू माँ। यू वेलकम बेटा। चल मैं चलती हूँ, एंजॉय। अरे मैडम, हम औरतों की किस्मत में इज्जत कहाँ, हमें अपनी अहमियत बनानी पड़ती है और इसीलिए हम औरतों को सजना धजना पड़ता है। और अगर औरतें सजे सवरे ना तो ये मर्द है ना औरतों की इज्जत ही ना करें। और इसीलिए मैं अपने सजने धजने में कोई कसर नहीं रखती। मैं तो कहती हूँ आपको भी बहुत सजना धजना चाहिए ताकि मर्द आपकी तारीफ कर सके। हो गया। मैं तो कहती हूँ फेशियल भी करवा लीजिए। अरे आपका चेहरा ना एकदम चकाचक हो जाएगा 5 मिनट में। गोल्ड वाला करती हूँ, ठीक है? ये लो, पतिदेव का फोन आ गया। उनको भी ना चैन नहीं मेरे बिना। हेलो, हाँ। अरे तुम भी ना, तुम्हारे पास नहीं आऊंगी तो कहाँ जाऊंगी? बस लास्ट क्लाइंट है, भाग के तुम्हारे पास आऊंगी। बाय। क्या बात है बिट्टू रानी, चेहरा सड़ा के क्यों बैठी है? क्या हुआ? तेरे दोस्तों ने तेरे हेयर स्टाइल की तारीफ नहीं की? जाने दो ना माँ, किसी को स्टाइलिंग की समझ ही का, तारीफ ही नहीं की किसी ने। किसी ने नहीं की या किसी स्पेशल ने तारीफ नहीं की? हाँ? अच्छा छोड़, देख तेरी माँ तेरे लिए क्या लाई है। माँ आप मेरे लिए कुछ नहीं लाई? अरे ऐसे कैसे हो सकता है? तुम दोनों मेरी रानी बेटियां हो। ये ले। वाह माँ, ये कलर तो मुझे कब से चाहिए था। कहाँ से खरीदा? अरे नहीं नहीं, तेरी माँ खरीदती वरीदती नहीं है, लड़के लिया। अरे वो सप्लायर है ना लिपस्टिक का, वो कह रहा था दीदी आप अपने क्लाइंट से कहिए ना मेरी कंपनी की लिपस्टिक लगाने के लिए। मैंने कहा हाँ बिल्कुल, मुफ्त में थोड़ी, कोई वजह तो देगा लिप। माँ ये लिपस्टिक का कलर ना बहुत अच्छा लग रहा है। शाबाश, बहुत अच्छे। अपनी बेटियों को भी ना अपनी ही तरह सर्वगुण संपन्न कर देना, कोई कसर मत छोड़ना। बिल्कुल बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी।
और आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मेरी सगी बेटियां हैं, कुछ बुरा नहीं होने दूंगे। अच्छा, ये सब करने के लिए आई हो ना तुम इस घर में? मुझसे कुछ कह रहे हैं आप? माँ जी के सामने कहिए ना। माँ जी, माँ जी। हाँ, क्या हुआ बहू? हाँ, क्या हुआ? देखिए तो, आपका लाडला मुझसे कुछ कहना चाह रहा है। अरे इसका क्या, ये तो ऐसे ही है, अपने बाप की तरह हर टाइम बड़बड़ करते रहता है। अरे जा ना, हम लेडीज को ना कुछ स्पेशल बात करनी है। दादी, ये देखिए, माँ कितनी प्यारी लिपस्टिक लाई है, लगाइए ना। लाल कलर कितना सुंदर है, मुझे हमेशा से लाल कलर बहुत पसंद है। अगर मैं अपने होठों पे लगाऊंगी तो कैसे लगूंगी, है ना? लेकिन क्या करूं बिटिया, लगा तो लूं, लेकिन तेरी ये बुआ है ना, कहेगी बुढ़ी गोड़ी लाल लगाम। हाँ हाँ अम्मा, हम ही तो दुश्मन है ना इस घर में सबके, कितना भी कर लो कम ही पड़ता है। पकड़ तेरा दुपट्टा, सितारे लगा दिए इसमें हमने जैसे तूने कहे थे। लव यू बुआ। थैंक यू। हाँ हाँ, ज्यादा प्यार जताने की जरूरत नहीं है। दादी, ये लो लिपस्टिक, ये लिपस्टिक आप लगाओ, जवान गोरी बन जाओ। थैंक यू। छुओ मत मुझे। तुम्हें जब मुझसे दूर ही रहना था तो इस घर में वापस क्यों आई हो? उसी के साथ रहती ना जिसके साथ इस घर को छोड़ के भागी थी तुम। मैं किसी के साथ नहीं भागी थी, तुम्हारे दिमाग का फितूर है, तुम्हारे इसी शक्कीपन की वजह से मैं तुम्हें छोड़कर गई थी। लेकिन अगर घर वापस आई हूं लौटकर तो बच्चियों की वजह से, तुम्हारी वजह से नहीं। कल रात को जब मैंने दरवाजे की कीहोल से देखा तो आप लोग शुरू कीजिए, मैं आकृति को देके आता हूँ। मैं बस इतना ही देख पाई कि माँ, बुआ, दादी सब खाना खाते ही डाइनिंग टेबल पर बैठ के तड़पने लगे। और पापा ने कहा था कि वो सबको मारने के बाद खुद को भी खत्म कर देंगे। गर्दन काट दूंगा इन माँ बेटियों की और खुद भी मर जाऊंगा। उन्होंने वही किया। लेकिन ऐसा क्या हुआ था कल रात जो उन्हें ये कदम उठाना पड़ा? आकृति दीदी का अफेयर चल रहा था रवि नाम के लड़के के साथ, और पापा ने जबरदस्ती उसकी शादी कहीं और फिक्स कर दी थी। मुझे नहीं पता कि पूरे दिन में ऐसे क्या हुआ। मैं कमरे में बंद थी और मैं किसी को भी नहीं बचा पाई। देखिए, आप अपने आप को संभालिए। जैसे ही पोस्टमार्टम हो जाएगा आपके परिवार की बॉडीज आपको देती जाएगी। इसकी सारी एक्टिविटीज पर नजर रखो। सर, ये श्याम गुप्ता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। श्याम गुप्ता के बॉडी में जहर, फिर उसे पंखे से किसने लटकाया? ये केस को जितना हम आसान समझ रहे उतना है नहीं। मतलब उस घर में कोई और भी था। पूरे घर की तलाशी लो, कोई भी कोना छुपना नहीं चाहिए। सर, कल रात जब पूरी फैमिली को जहर दिया गया, तू कहाँ था? सर मैं अपने घर पे था।
अगर तू अपने घर पे था तो तेरा बटवा क्या आकृति कमरे में उड़कर चला गया? सर मैं बताता हूँ, सर मैं सब बताता हूँ। सर एक रात पहले आकृति का फोन आया था। हेलो रवि, आकृति बोल रही हूँ। आकृति तुम? ये किसका नंबर है? मैं कब से तुम्हारा फोन ट्राई कर रहा हूँ, बंद आ रहा है। पापा के नंबर से कॉल कर रही हूँ, उन्होंने मेरा फोन छीन लिया है। अच्छा मेरी बात ध्यान से सुन, कल रात 12 बजे हमारे घर आ जाना। सब लोग बेहोशी की दवा खा के बेहोश हो जाएंगे तो हम दोनों भाग जाएंगे। ठीक है सर, उसके कहने पर मैं 12 बजे उसके घर पहुंचा। आकृति, 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 जैसा कि उसने कहा था कि वहां सभी बेहोश मिलेंगे, लेकिन सर वहां टेबल पे पूरी फैमिली की लाश पड़ी हुई थी और उसके पापा जमीन पर पड़े हुए थे। एक मिनट, पापा मतलब श्याम गुप्ता? जी सर। उनकी बॉडी जमीन पे पड़ी थी? जी सर। श्याम गुप्ता की बॉडी जमीन में पड़ी थी और अनुष्का घर के कमरे में बंद थी और घर के सारे लोग मरे पड़े थे। फिर उसे पंखे से किसने लटकाया, वो भी रवि के घर से निकल जाने के बाद? हेलो, पहुंच रहा हूं, चलो। माँ नहीं चाहती थी कि मेरी शादी किसी और से हो, इसलिए माँ ने अनुष्का को गोपाल के पास भेज दिया ताकि वो उससे बेहोशी की दवा ला सके और सबके खाने में मिला दे। ये गोपाल कौन है? माँ और गोपाल एक दूसरे से प्यार करते थे, शादी के बाद भी। अच्छा, फिर क्या हुआ? सबके बेहोश होने के बाद मैं और रवि वहां से भागने वाले थे, लेकिन जब अनुष्का बेहोशी की दवाई लेकर आई तो पापा ने उसे कमरे में बंद कर दिया। उस रात अनुष्का ही मेरे लिए खाना लेकर आई थी। मतलब अनुष्का ने तुम्हें खाना खिलाया, तुम्हारे पापा ने नहीं? जी सर। मैंने सबके खाने में ना बेहोशी वाली दवाई मिला दी है। सबके खाने में? तेरे खाने में बिल्कुल भी नहीं है। और सुन, रवि 12 बजे आ जाएगा, तू अच्छे से खाना खा ले। तब तक ना मैं बाहर का देख कर आती हूँ। आप लोग पूछताछ बाद में करिएगा, पहले पेशेंट को आराम करने दीजिए। अभी आप आराम कीजिए, चलिए। बरबधू फेरे के लिए खड़े हो जाएं। रुक जाओ। आप लोग यहाँ? हमने सोचा आपकी शादी हो रही है तो क्यों ना आपको एक सरप्राइज वाला तोहफा दे दिया जाए। आपकी बहन आकृति मरी नहीं, जिंदा है और होश में है। हम उसी के पास से आ रहे हैं। जरा दूल्हे साहब का चेहरा तो दिखा दीजिए, दिखाइए। तुम तो अपनी माँ से भी तेज निकली। एक बात बताओ, तुम्हें अजीब नहीं लगता अपनी माँ को धोखा देते हुए? मैं कहाँ किसी को धोखा दे रही हूँ, धोखा तो वो सबको दे रही हूँ। और मुझे तो तुम बहुत पसंद हो, और मुझे तो बस इतना ही समझ में आता है कि हम दोनों बस जल्दी से साथ रहे। उसका बंदोबस्त भी हो जाएगा। रंजीता ने जो मुझसे बेहोशी की दवाई मंगवाई थी, उसके बाद मैं उसे हमेशा हमेशा सुला देने वाला जहर देने वाला हूँ। उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम ये जहर रंजीता और आकृति के खाने में भी मिला देना,
उसके बाद सारा झंझट खत्म, फिर तुम और मैं एक। मैं देता हूं अभी। अच्छा, तो बेहोशी की दवा की जगह जहर देकर अपने रास्ते के सारे पत्थरों को हटाने का प्लान कर लिया, लेकिन आप तो कमरे में बंद थी, फिर कैसे? बाकी की कहानी तुम खुद सुनाओगी या कोई दूसरा तरीका अपनाओ? जिस कमरे में मैं बंद थी ना, उसका दरवाजा मैं जोर जोर से पीट रही थी और मैंने सुबह से कुछ भी खाया पिया नहीं था। तो बुआ को मुझ पे दया आ गई। खोलो, खोलो दरवाजा खोलो। बुआ, मुझसे ये सब देखा नहीं जा रहा। अरे मैं जल्लाद थोड़ी हूँ, तू आजा बाहर। पापा, पापा आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। आई प्रॉमिस दोबारा ऐसा नहीं होगा पापा। प्लीज पापा मुझे माफ कर दो ना पापा। ठीक है, आइंदा ख्याल रखना। पापा, आज सबके लिए खाना मैं बना दूं रात को? बेटा तुम्हारे हाथ में चोट लगी हुई है तो। नहीं पापा, अभी तो ये ठीक है। मैं बना देती हूँ ना रात को सबके लिए खाना, प्लीज पापा। ठीक है। अनुष्का बेटा, सारे खाने में तो दवाई नहीं मिलाई ना? नहीं तो पता चला आकृति भी खाना खा के बेहोश हो गई। जिसको भागना है वही सो रही है। माँ, आकृति का खाना मैंने पहले ही अलग रख दिया। ठीक है, मैं बाहर देखती हूँ। देखा, जहर ने काम किया ना। देखो मेरी बात ध्यान से सुन, तुम्हारे पापा को मैं पंखे से लटका देता हूँ, जिससे लगेगा कि उन्होंने सबको जहर देके मारा है और खुद आत्महत्या कर ली। अब तुम दोनों पूरी जिंदगी जेल में बैठकर मेल मिलाप करते रहना। मैं दुनिया का रक्षक, शिवम द सुपर हीरो। मैं इस दुनिया को बचाऊंगा, ये है मेरा अस्त्र। अरे शिवम बेटा, चोट तो नहीं लगी? नहीं, मैं हूँ दुनिया का रक्षक और दुनिया के रक्षक को कभी चोट नहीं लगती। अरे शिवम बेटा, बेटा कहाँ जा रहे हो? सुनो तो। अरे सुनता ही नहीं है तो कुछ समझाओ इसको रूना। मैं क्या समझाऊं? सुपर हीरो वाली सारी फिल्में तो आप ही दिखाते हैं, वो भी बड़े मजे से। तो आप ही समझाइए अपने बेटे को। हाँ, पर कारनामे भी तो सुपर हीरो वाले करता है वो। गलती हो गया साहब,
माफ कर दीजिए। देखो मैंने कई बार तुम्हें पहले भी ड्यूटी पर सोते हुए देखा है और अब तो तुम्हारा वीडियो भी बन गया है। पगार मांगने तो ये वक्त से पहले चला आता है। सही बात है। और ड्यूटी पर सोता है। साहब इस बार माफ कर दीजिए, आगे से ऐसा नहीं होगा साहब। कोई माफी वाफी नहीं, चलो निकलो यहाँ से। और कल से काम पर बताना। ले बेटा, शाबाश। गार्ड अंकल, सॉरी गार्ड अंकल, पापा ने आपको डांटा। ये गुल्लक है, इसके में थोड़े पैसे हैं, वो आपके काम आएंगे। भाभी जी एक नंबर का माल है। और आप तो जानती ही हैं कि हमारी भैंसिया जैसा प्योर दूध आपको पूरे इलाके में नहीं मिलने वाला है। हाँ हाँ, पहले ये देख लो, ये देखो। तभी मैं सोचूं कि दूध में मलाई क्यों नहीं पड़ती है। सारे दूध में पानी जो मिला देते हो तुम। भाभी जी माफ कर दो, भाभी जी माफ कर दो। आगे से ऐसी गलती नहीं होगी भाभी जी। आगे से पूरे महीने का पैसा नहीं मिलेगा, आधे महीने का ही पैसा मिलेगा। पूरे दूध में तो पानी मिला दिया है आधा। भाभी जी माफ कर दो, भाभी जी हाथ जोड़ता हूँ, भाभी जी माफ कर दो। माफ। ठीक है, आखिरी वार्निंग दे रहे। अगली बार अगर ऐसा किया ना तो ये दूध लेना बंद कर देंगे हम। हाँ भाभी जी। मैं दुनिया का रक्षक, और आप अभी कभी गलत काम मत करना दूध वाले अंकल। डालो दूध। देखा कितना पतला है। बचाओ! बचाओ! छोड़ दो! छोड़ दो! इसलिए तुम कॉलेज से घर 2-2 घंटे लेट आती हो। क्या है सब? आइंदा अगर किसी लड़के के साथ दिखाई दी ना तो पढ़ाई बंद करवा दूंगा तुम्हारी। सॉरी पापा। ध्यान रखो बच्चों पर, लड़की बड़ी हो गई है, कल को कुछ उल्टा सीधा हो गया तो क्या मुंह दिखाएंगे। दीदी, मैं अब से तुम्हारी कभी शिकायत नहीं करूंगा। तुम रो मत दीदी। आई लव यू दीदी। जिस दिन से तू इस घर में पैदा हुआ है ना, मेरी कोई वैल्यू ही नहीं रह गई है। आई हेट यू। आई हेट यू। अरे क्या कर रहे हो? इतनी रात को बुला लिया तुमने, किसी ने देख लिया तो? अरे सब सो रहे हैं, कोई नहीं देखेगा। चलो मजे करते हैं।
क्या कर रहा? फोन दे। आज के बाद ना ये पागलपन अपना दिखाया ना तो जान से जाएगा। और इसके बारे में किसी को बताया ना तो तेरा ही फोन तोड़कर फेंक दूंगा मैं। छोड़ दो मुझे। पापा क्या हुआ? पापा क्या हुआ? कहाँ है शिवम? सब जगह ढूंढ लिया, कहीं नहीं मिल रहा हमारा बेटा। कहाँ चला गया? कहाँ चला गया मेरा बच्चा? भूमि, शिवम का कुछ पता चला? देखा कहीं है वो? नहीं दीदी, मैंने और प्रांजल ने आसपास सब जगह देख लिया पर शिवम को कोई पता नहीं चला दीदी। कहीं किसी ने मेरे बेटे के साथ कुछ कर तो नहीं दिया? कुछ नहीं होगा, मिल जाएगा शिवम। रघु भी तो गया है ना ढूंढने, मिल जाएगा। भैया भैया शिवम कहीं नहीं मिल रहा और गार्ड रमेश भी नहीं मिल रहा। भैया कहीं उसी ने शिवम को तो कुछ नहीं कर दिया। कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे? भाई साहब, रमेश वॉचमैन को तो जानते हैं ना आप, जो हमारे कॉलोनी में काम करता था? नहीं नहीं नहीं, यहीं कहीं रहता है। मैं नहीं जानता हूँ। ए रमेश, मेरा बेटा कहाँ है? क्या किया तूने मेरे बेटे के साथ, बता। क्या बोल रहे हैं आप? थोड़े मुझे अगर दिखाएगा मेरा बेटा कहाँ है? क्या लग रहा है गरीब आदमी है तो मार खा लेंगे, हाथ कैसे उठाए रे? यादव सर, सारे थानों में फोटो सर्कुलेट करा दो। हर एक पुलिस वाले के मोबाइल में फोटो होना चाहिए सर। मनीष जी, आपने हमारे पास आने में इतना समय क्यों लगा दिया? बल्कि आपको तो और जल्दी आना चाहिए था। दरअसल सर, हमको ही पता देर से चला, सोचा कि बाहर कहीं खेल रहा होगा, खाना खाने के समय पर भी नहीं आया तो ढूंढना शुरू कर दिया। आस पड़ोस में जान पहचान वालों के पास हर जगह ढूंढ लिया सर, शिवम कहीं नहीं मिला है सर। अच्छा, आपके परिवार में और कौन कौन है? मेरी बड़ी 17 साल की बेटी है और छोटा भाई है रघु, जो हमारे साथ ही रहता है। मनीष जी, आप लोगों की किसी से कोई पुरानी दुश्मनी, कोई रंजिश? सर, शिवम को वीडियो बनाने की आदत थी। मतलब अगर कोई भी कुछ गलत करता तो शिवम उसका वीडियो बना लेता। ये सब कर कर वो अपने आप को सुपर हीरो समझता था, दुनिया का रक्षक। किस तरह का वीडियो, कुछ आप दिखा सकते हैं? ये देखिए सर।
उसके बाद भोला को मैंने नौकरी से निकाल दिया था। रघु ने तो उसकी पिटाई भी कर दी थी। अच्छा, ये शिवम का फोन कहां पर है अभी? उसी के पास होगा सर, वो अपना मोबाइल कहीं नहीं छोड़ता। ये वीडियो भी उसी ने मुझे भेजी थी। अच्छी बात है। आप एक काम करिए, इस पेपर पे उन सब लोगों के नाम लिख दीजिए। पानी। पापा, पानी। बहुत आराम से पानी गले से नीचे उतर रहा है तुम्हारे। घर में बेटा गायब है, लेकिन तुम दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ता। जी आप क्या बोल रहे हैं? सही बोल रहा हूं मैं। बेटा कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, कितने समय के लिए जा रहा है, इस पर अगर ध्यान रखा होता ना तुम दोनों ने, आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। दिन भर तुम दोनों घर में रहती हो, करती क्या हो? पापा ऐसा नहीं है। ऐसा ही है। और तुम तो बड़ी खुश होगी। तुम्ही को सबसे ज्यादा परेशानी थी ना। मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो, मेरे बेटे को कुछ हुआ ना, तुम दोनों को कभी माफ नहीं करूंगा। मुझे अपने पापा के पास जाना है, मुझे अपने घर जाना है, मुझे अपने पापा के पास जाना है। वो अपने पापा के पास जाना है। पापा के पास जाना है। शिवम बेटा, तुम कहाँ चले गए? दुनिया के रास्ते अपनी मम्मा को ही छोड़कर चले गए। मुझे माफ कर दो रीना, मुझसे मैं बहुत ज्यादा गलत बोल गया। नहीं, आपने तो अपना दर्द गुस्से में निकाल दिया। मैं अपना दर्द कहाँ जाके निकालूं? आप मेरे बच्चे को ढूंढ के लाइए। मैं आपसे वादा करती हूँ, आगे से मैं उसे 24 घंटे तक अपनी नसों के साथ में रखूंगी। मेरे शिवम को ले आइए, मेरा बोल तो तुमने क्या किया? अरे कैसा? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। साहब हमें नहीं मालूम, साहब नहीं मालूम, कहाँ शिवम? नहीं मालूम साहब, हमें नहीं। तुम लोग ऐसे नहीं बोलोगे, तू बता। बता, बोल कहाँ किडनैप करके रखा उसे? साहब हम ऐसे क्या करेंगे? हमको मारने से अच्छा उसके घर में देखिए साहब। मतलब रघु शिवम का चाचा। रघु ने क्या किया? वो रघु ने सर शिवम की मोबाइल की लास्ट लोकेशन मिल गई है। गुड, इन तीनों को अंदर डालो और कुटाई करो। चलो।
अरे इसका फोन क्यों रखा है तुमने? फेंक देना चाहिए था ना। अरे किसी को पता नहीं चलेगा कि फोन ऑफ है। ऑन करने के बाद ही लोकेशन का पता चलता है। अच्छा, डिमांड आएगी पैसे की तो तुम्हारे भैया दे देंगे? ये वो बात की बात है, अभी तुम यहाँ से निकलो और ये फोन लो, नाले में फेंक देना रास्ते में। शिवम की लास्ट लोकेशन से 20 मिनट पहले तेरी लोकेशन वहां की थी। बोल किससे उठवाया शिवम को? बोल। सर थी मेरी वहां की लोकेशन, लेकिन मैंने शिवम को कुछ नहीं किया। मैं ऐसा क्यों करूंगा सर? झूठ बोलता है। ये देख, ये शिवम का फोन तेरी गर्लफ्रेंड के पास मिला है। तूने दिया था ना उसे फोन, है? ये शिवम का फोन तेरे पास कहां से आया? झूठ मत बोलना, फिटनेस है मेरे पास। राधा ने देखा था तुम दोनों को। बोल। हाँ सर, मेरे पास मोबाइल है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि शिवम का किडनैप मैंने किया है। रघु, शिवम भतीजा है तेरा, ये क्या किया तूने? अरे भैया मैंने कुछ नहीं किया है। वो शिवम जब देखो तब फोन से रिकॉर्डिंग करते रहता था। मैं तो राखी से मिलने गया था। जब मैं वापस आ रहा था तो देखा शिवम फोन से रिकॉर्डिंग कर रहा है। इधर क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? दे फोन। चाचू मेरा फोन वापस करो। चुप, एकदम चुप। अब तुझे फोन नहीं मिलेगा। सारे फसाद का जड़ एक फोन ही है। अब बिना फोन के रहना सीख ले। मेरा फोन वापस करो। मेरा फोन वापस करो। सर ऐसा बच्चा मैंने कभी नहीं देखा। मेरे भैया भाभी को उनको कंट्रोल करना चाहिए था उसको। जब देखो किसी का वीडियो बनाते रहता था। अपने आप को सुपरमैन समझना। सर अगर शिवम को किसी ने किडनैप किया है ना, तो इसमें शिवम ही की कोई गलती होगी। हो सकता है कि उन लोगों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ होगा या फिर बेइज्जती हुई होगी। सर, शिवम के घर के पास के सीसीटीवी में एक वैन नजर आई है। शिवम के गायब होने के 4 दिन पहले तक वो वैन रोजाना दिखाई दे रही थी, लेकिन जिस दिन से शिवम गायब हुआ है वो वैन भी दिखाई नहीं दी। या तो इस वैन के बारे में पता लगाओ और इस वैन की फोटो सब जगह सर्कुलेट करवाओ। सर, मुझे समझ नहीं आ रहा कि अभी तक किडनैपर्स ने फिरौती के लिए कॉल क्यों नहीं किया।
मुझे कोई नहीं पकड़ सकता। निकल ना बेटा, ठीक है ना मेरा बच्चा, कुछ हो रही ना। शिवम कहाँ चला गया? मम्मी, मम्मी शिवम नहीं है हमारे साथ। शिवम कहाँ चला गया? रीना, कहाँ चला गया? शिवम घर आ जाएगा। हाँ? शिवम आ जाएगा घर पर। सुनो, मैं पूरे 1 लाख रुपए का इनाम दूंगा जो भी अपने शिवम को ढूंढ कर लाएगा। पापा, पुलिस अपना काम कर रही है। अगर आप ऐसा करेंगे तो कहीं इसका उल्टा असर ना पड़ जाए। क्या बकवास कर रही है तू? चल जा अपने कमरे में। यहाँ बैठो, मैं पानी ले आता हूँ। हाँ? मैं देखता हूँ। आपके भाई रघु, इनका कोई भी हाथ नहीं आपके बेटे के गायब होने में। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि जिस किसी ने भी ये कांड किया है, कोई तो आपका करीबी है। अगर आपको किसी पे जरा भी शक है तो हमें बताइए। राधा, शादी के 12 साल बाद शिवम पैदा हुआ। उससे पहले हमें बच्चा नहीं हो रहा था। हमने राधा को गोद ले लिया था। राधा 11 साल की थी जब शिवम पैदा हुआ था। तब से लेके आज तक राधा ने कभी भी शिवम को पसंद नहीं किया। शायद शिवम के पैदा होने से पहले हम राधा को बहुत प्यार देते थे और फिर शिवम के आ जाने के बाद हमारा प्यार 2 बच्चों में बंट गया। इसीलिए शायद राधा ने नहीं, मैं क्या सोच रहा हूँ, राधा ऐसा नहीं कर सकती। भैया कुछ भी हो सकता है। राधा ने मुझे फंसाया है ताकि उस पर कोई शक ना करे। $15 लाख लोनी के जंगल में लेके आना। वहाँ हमारा निशान मिलेगा, वहाँ पैसे रख देना। तुम्हारा बेटा तुम्हें मिल जाएगा। और हाँ, सबूत के तौर पर उसकी उंगली भेजी है। क्या हो गया? बेटे की उंगली काट के दे दी। बेटा रोना नहीं, शिवम घर आ जाएगा, शिवम घर आ जाएगा। मैं सारे पैसों का बंदोबस्त कर दूं। इतने पैसे कहाँ से आएंगे? पैसों का चिंता मत कीजिए भैया, हम सब कुछ भेज देंगे। बस हमारा बच्चा घर आना चाहिए और हमें कुछ नहीं चाहिए।
मैं सब कुछ भेज दूंगा, लेकिन अपना शिवम घर पर आएगा, घर पर आएगा। तो मेरे शिवम का कपड़ा है ना? क्या सर, बस 4-5 घंटे हो गए खड़े खड़े, कोई तो नहीं आ रहा है। यादव आएगा। यादव मुझे लगता है आपको ये आएगा नहीं। एक काम कर, बैग ले और चलो। ठीक है सर। चलो। शायद उन लोगों को शक हो गया होगा कि पुलिस मेरे साथ है। मैं अभी जाके राधा से सामने सामने बात करती हूँ। अगर ये उसका किया धरा हुआ ना तो मैं उसको भगवान, ये क्या है? नहीं 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 ये क्या हो रहा है? नहीं 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 इस बार पुलिस को लेके आए तो बेटा मरेगा, और हाँ, अब की बार पूरे 50 लाख। आप पुलिस को कुछ नहीं बताएंगे? आप पुलिस को कुछ नहीं बताएंगे? एक एक करके मेरे बेटे की उंगलियां हमारे पास भेज रहे। कितनी तकलीफ हो रही होगी उसे। मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटा। राधा, 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 सुनो, राधा घर पर नहीं है। पता नहीं राधा कहाँ चली गई। क्या? अब क्या करें? घर पर नहीं है? नहीं। लगा फोन? स्विच ऑफ है। इंस्पेक्टर साहब, राधा मिसिंग है। कुछ करिए इंस्पेक्टर साहब।
मेरे बेटे को ढूंढना है इंस्पेक्टर साहब। आओ राधा, बैठो। डरो मत, मोबाइल दो। ये क्या है राधा? तुमने दिल्ली के लिए ऑनलाइन टिकट बुक की, और ये आलोक कौन है? तो भागने का प्लान था ना तुम्हारा? हाँ, मेरी मम्मी पापा मुझसे प्यार नहीं करते, गोद लिया था उन्होंने। सिर्फ आलोक ही मुझे समझता है, और शिवम को लेकर भी वो मुझ पे शक कर रहा है। मुझसे कोई प्यार नहीं करता। भैया कुछ भी हो सकता है। राधा ने मुझे फंसाया है ताकि उस पर कोई शक न करे। राधा, तुम कब से जानती हो आलोक को? तुम्हें पता है इस आलोक का क्रिमिनल रिकॉर्ड है। वो तुम्हें यहां से बाहर ले जाता और फिर बेच देता। हाँ, और वो पहले भी कई बार अरेस्ट हो चुका है इसी सब चक्कर में। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पेरेंट्स तुमसे प्यार नहीं करते, लेकिन ऐसा नहीं है। तुम्हारे पेरेंट्स तुमसे प्यार करते हैं, लेकिन इस समय वो एक बड़ी प्रॉब्लम में है। मैंने उन्हें बुला लिया है, वो लोग आते ही होंगे। राधा, मम्मी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। शिवम को लेके मेरे दिल में कभी गलत सोच नहीं थी। मनीष जी, आपकी बेटी ने कुछ नहीं किया है। उल्टा ये तो एक ट्रैप में फंसने वाली थी। ये यहां से भाग के जा रही थी क्योंकि इसे लगता है कि आप लोग इसे प्यार नहीं करते। नहीं बेटा, हमसे भी गलती होगी, हमें भी माफ कर देना। सॉरी पापा, मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं। चलो आओ। अब मनीष जी, एक मिनट। किडनैपर्स की तरफ से कोई कॉल मैसेज? नहीं, अब तक तो नहीं। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मनीष जी कुछ छिपा रहे हैं? सर, ये वीडियो देखिए, शिवम के मोबाइल से हमें मिली है। मनीष जी, वो जो आपने घर के लिए बोला था, ये उमा शंकर जी हैं। ये ब्याज पे पैसे देते हैं। अच्छा अच्छा, आइए ना, बैठिए। उमा शंकर जी, 50 लाख चाहिए। मेरे पास ये घर है, दुकान है, थोड़ी जमीन भी है। मैं आपके पैसे समय रहते लौटा दूंगा। पैसा तो मिल जाएगा, लेकिन 60% ब्याज लगेगा। 60%? अरे ये तो बहुत ज्यादा है। आप हमारी मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। ठीक है, पेपर भिजवा दीजिए, 40% से कम नहीं लगेगा। मैं थोड़ी देर में आपको पैसा भिजवाता हूँ। जी। रघु, पेपर ले आना। हेलो।
शिवम रुको रुको शिवम शिवम चल चल 12 कोई होशियारी मत करना वरना गोली मार दूंगा। चल चल चल, चल। बुरका उतारो इनका। बुरका उठाओ नीचे कर जल्दी करो। कौन हो तुम लोग? हैं? शिवम को किडनैप क्यों किया? कौन हो? बोलो। अच्छा हुआ आप आगे मनीष जी, हम आपका पीछा कर रहे थे और ये बचेंगे नहीं अब। प्रांजल, भूमि, क्यों किया? पड़ोसी है ना मेरा। कहाँ है मेरा बेटा? बता! कहाँ है मेरा बेटा? बता! ऐसे नहीं बोलेगा ये। आप हटे, हटे। बोल। क्यों किडनैप किया शिवम? बोल, बोल। बोल, कहाँ है? बोल। क्यों किडनैप किया शिवम को? ये लोग ऐसे नहीं बोलेंगे। ये, तुम लोग शिवम के कैमरे से भी नहीं बच सके। चाहे कुछ भी हो जाए, इस मनहूस गुप्ता को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। इससे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। मुझे भी बहुत गुस्सा आ रहा है दीदी। मन तो कर रहा अभी जाके मारूं उसको। अभी नहीं, अभी बस इतना सोचना है कि कहाँ वार किया जाए, इससे दर्द सबसे ज्यादा हो। बताओ। मैं और रघु एक दूसरे के साथ रिश्ते में थे। हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। मैं उसके बच्चे की माँ भी बनने वाली थी, लेकिन उसने जबरदस्ती मेरा बच्चा गिरवा दिया। बोला कि मुझसे शादी करेगा। पर ये मनीष, ये अपने भाई को मेरे घर भी लेके आया, पर इसने मेरी शादी रघु से होने नहीं दी, मना कर दिया। हमारे माँ बाप रोते रहे, फिर भी हम कुछ नहीं कर पाए। हमने तभी सोच लिया था कि हम इसे भी रुलाएंगे, और हमने इसके बेटे शिवम को पैसों के लिए नहीं उठाया था। तुझे दुख देने के लिए उठाया था। बहुत हुआ तुम लोग का नाटक। कहाँ शिवम? बोलो। प्रांजल, छोटा बच्चा है, उसे तकलीफ मत दो। मुझे दे दो। मेरा बच्चा कहाँ है बता दो। बच्चा कहाँ है बता दो। थोड़ा अच्छे से कर। अरे रुक 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 रुक, ये मिट्टी हटा, हाथ से हटा, हाथ से। आराम से। अरे
क्या बिगाड़ा था इस बार तुमने तुम्हारा? पूरी गली में मेरा चरित्र हरण किया तुम्हारे भाई ने और तुम्हारी पत्नी ने। जब लोगों ने पूछा हाँ क्यों नहीं कर रहे अपने देवर की शादी भूमि से, तब क्या हंस के कहा था हाँ कि भूमि चरित्रहीन है। हाँ तू बच्चे को मार देता है क्या? हाँ लेके जाओ इनको। ऐसा क्यों किया